और इनकी सौतेली मां है सुरुचि। तो महाराज उत्तानपाद का जो प्रेम है, अनुराग है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए आसक्ति है, वो सुरुचि की तरफ है। उनसे उनको एक पुत्र हुआ उत्तम। नेचुरली जिसकी रुचि अच्छी हो, है ना, उसका पुत्र तो उत्तम ही होगा। सुनीति को जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव। अब देखना, जिसकी नीति अच्छी हो उसका पुत्र होगा ध्रुव, नित्य अचल। और वो भाई सुरुचि जो है ना, शी हैड अ वेरी हाई टेस्ट। रुचि सुरुचि है। तो उत्तम उत्तम तो हुआ, लेकिन वो बड़े महाराज फंसी टाइप माता जी थी। और ऊपर से उन्होंने उत्तानपाद को पूरी तरह से वश में कर लिया था। तो उत्तम एक दिन उनके गोद में खेल रहा था, कहते हैं, और ध्रुव जी उस गोद में चढ़ने की चेष्टा कर रहे थे। तब तक सुरुचि ने देखा और उसने ध्रुव को झिड़क दिया बड़ा जोर से। बोले, बेटा ध्रुव, तुम इस लायक नहीं हो। तुम तपस्या करो भगवान नारायण की, और उस तपस्या से पुण्य इकट्ठा होगा तो तुम मेरे गर्भ में आओगे और वहां से पैदा होगे, तब गोद में बैठोगे। माने भगवान नारायण भी सीधे तुम्हें इस गोद में नहीं बैठा सकते। वाया मी। ये बड़ा जरूरी होगा कि तुम मेरे गर्भ में। बहुत ही ज्यादा अभिमान है। और जब डांट लगाई तो राजा महाराज स्वयं ही सिटपिटा गए। उन्होंने ध्रुव को, और ये कहना कि चूंकि मैं लायक हूं। ये हमको कई बार जीवन में चीज परेशान करती है। जीवन की सच्चाइयां बड़े अलग अलग रूपों की हैं। मेनी टाइम वी डोंट गेट व्हाट वी डिजर्व, मेनी टाइम वी गेट व्हाट वी डू नॉट डिजर्व। ये होता रहता है। वहां क्रेडिट मिल जाती है जहां मैंने कुछ किया ही नहीं। वहां क्रेडिट नहीं मिलती है जहां आपने बहुत पसीना बहाया है। हरिओम। अब ये मालिक साहब कब, किस रूप में, कहां देना चाहते हैं, अब ये उन पर छोड़ के आग्रह तो करने की जरूरत है नहीं। राजी तेरी रजा में जो भावे सो कर कृपा, तेरो तुलसी है। तुलसी बाबा बोले, महाराज मैं आपके विधान का विधाता थोड़ा हूं। विधाता तो केवल आप ही हो, आप जैसा कर लो। महाराज ध्रुव जी को बहुत अपमान हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो वो महाराज भागे गए अपनी मां के पास, पैर पटकने लगे। तो माता जी ने कहा कि बेटा, मेरी इज्जत इस घर में उतनी भी नहीं है जितनी दासी की होती है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो तुम्हारी मां ने कहा ना कि भगवान नारायण की पूजा करो, वो मार्ग हमेशा हर प्राणी के लिए खुला है। दुनिया के सारे द्वार बंद हो जाएं वो ठीक है, लेकिन भजन का जो मार्ग है वो सबके लिए हमेशा खुला रहता है। लेकिन समस्या है कि जो द्वार खुला रहता है हम उसमें से नहीं जाना चाहते, हम उसी पर सिर पीटते हैं जो बंद पड़ा है। हमारी हालत ऐसी रहती है। बट ध्रुव जी को तो समझ में आ गया, तपस्या के लिए निकले और जैसा निवेदन किया था समष्टि विधान के अनुसार नारद जी मार्ग में उनको मिलते हैं। पहले तो नारद जी ने बड़ा समझाया, और यहां जो संवाद है कुछ कुछ तो तात्विक भी है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि नारद, आप जो बातें कह रहे हो सब सही भी हैं और भले के लिए भी हैं, लेकिन मेरा चित्त
क्षत्रिय का चित्त है, और क्षत्रिय के चित्त में अपमान का जो बोध होता है ना, वो तीव्रतम होता है। गुणों की कुछ ऐसी बनावट हो जाती है कि उस चित्त में अपमान का बोध बहुत होता है, और बहुत लंबे समय के लिए होता है। खेल तो त्रिगुण का ही है। तो मेरे उस चित्त में, घायल चित्त में, प्रभु आपकी बातें ठहरती नहीं। अब तो आप मुझे वो बताओ जिससे कि मैं ऐसे पद को पाऊं जिसको मेरे कुल में कोई प्राप्त नहीं कर सका। नारद जी महाराज वो शायद आए इसीलिए थे। उन्होंने ध्रुव को पूरी साधना बताई। बोले यहां से जाओ यमुना जी के तट पर, वहां पर ठीक ठीक से तो साधना शुरू करो, मनमानी साधना मत करना। बोलते हैं तुम ऐसा करो, कुछ देर तक तो रोज ध्यान किया करो, त्रिकाल स्नान करो, स्नात्वा अनुसवनम। देखो केवल जप नहीं किया ध्रुव ने, दिन भर की दिनचर्या है। तो प्राणायामेन त्रिव्रता, प्राणायाम करना, फिर ध्यायेन मनसा, फिर ध्यान करना। देखो तो पहली साधना तो यही कही कि प्राणायाम कर करा के तो ठीक तरीके से प्रभु का ध्यान करना। लेकिन पूरे दिन ध्यान नहीं कर सकते तो जप्यश्च परमो गुह्य, जब मन उसमें थोड़ा श्रमित हो जाए तो जप का आश्रय लो। और मंत्र दिया है ओम, नारद जी ने ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 54वां श्लोक है 8वें अध्याय का 5-4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप को बढ़ाओ ध्रुव, प्राणायाम भी करो, ध्यान भी करो, जप को बढ़ाओ। और फिर इतने से नहीं होगा तो जो भी जंगल में द्रव्य मिलता है उससे तुम सपर्याम, विविधई ही द्रव्यई ही, द्रव्यों के सहारे नहीं पुष्प चढ़ाते हैं तो भाव बढ़ता है, मानसिक मत करने लग जाना। साफ साफ बोला है, विविधई ही द्रव्यई ही, काल देश काल विभागवित। तो प्रभु की पूजा करना। फिर जो भगवान के स्वेच्छावतार हैं, कर्म से तो भगवान जन्म नहीं लेते, तो जो उनके लीला अवतार हैं उनसे, उन अवतारों के चरित्रों का स्मरण करना, बोल बोल के गायन करना। एक साधना से मन ऊब जाता है। देखा आपने कैसा विधान किया है। सुबह के स्नान से शुरू करके ध्यान, प्राणायाम, जप, फिर कहा पूजा, फिर कहा गायन करो। स्वेच्छावतार चरितई ही अचिंत्य निज मायया करिष्यति। उसका फिर गायन करो, ध्यान करो। ये है पूरे दिन में जब ऐसा कसोगे अपने आप को तो इसको हम बोलते हैं सम्यक भजताम भाववर्धन। सम्यक रूप से जिस भजन में ध्यान भी हो, प्राणायाम भी हो, जप भी हो, पूजा भी हो, पवित्र आचरण भी हो, गायन भी हो, तो भगवान भाव को बढ़ाने लगते हैं। भाववर्धन। ध्रुव तुम्हें सफलता मिलेगी। तो सद्गुरु का आशीर्वाद मिला। ध्रुव जी तपस्या करते हैं, कहते हैं 6 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए।
प्रकट हुए भगवान बालक ध्रुव के सामने। ध्रुव जी आनंद से ऐसे विभोर हैं, आप्लावित हैं। कुछ पढ़ा लिखा नहीं है उन्होंने, तो वो स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कोई शब्द मिलते नहीं। तो भगवान ने देखा कि बालक जो है ना मेरी स्तुति करना चाहता है, तो जो वेदमय शंख है ना भगवान की, उससे ध्रुव के गाल को स्पर्श किया। सतम विवक्षन्तमतद्विदं हरिः, ये 9th चैप्टर का 4th 9वें अध्याय का 4था श्लोक। सतम विवक्षन्तमतद्विदं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालम् कृपया कपोले। तो कृपा करके बालम पस्पर्श, कंबुना पस्पर्श, शंख से स्पर्श कराया। और जैसे ही स्पर्श मिला है तो बस स्तुति करते हैं। एक श्लोक बोलता हूं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तुभ्यं भगवते नमः। आप तो हमारे सारे इंद्रियों को, वाणी को, बुद्धि को जीवन देने वाले अंतर्यामी हो। पहली स्तुति इसी तरह से करिए। अंतर प्रविश्य संजीवती, भीतर रह करके जो हमारे कार्यकरण संघात को संजीवित कर रहा है, हे प्रभु आप वही हो